सॉरी कांटेदार जो झाड़ियां होती हैं, ठीक है, जो जंगल पाए जाते हैं उसके बारे में। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट्स, ये जो पाए जाते हैं इस प्रकार की झाड़ियां, इस प्रकार के वो कहां पाए जाते हैं? शुष्क रेगिस्तान में। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अब देखो जो ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय जो ये रेगिस्तान है वो पश्चिमी किनारे पर, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। The deserts receive very negligible rainfall and temperature is very high. अब देखो ये इन रेगिस्तानों में वर्षा तो बहुत अत्यधिक कम होती है, बारिश बहुत कम होती है और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई रहता है। The vegetation of the deserts consists of some succulent which are xerophytes because they have a water shortage system. अब देखो यहाँ की जो वनस्पति होती है, रेगिस्तानों की वनस्पति होती है, उसमें पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, क्या होता है ये जो सैक्यूलेंट्स माने होता है रसीलेदार, है ना, रसदार होती जो पाया जाता है, जो कि जेरोफाइट्स होता है, क्योंकि ये दे हैव अ वाटर स्टोरेज सिस्टम, क्योंकि उनमें पानी को इकट्ठा करने का एक वाटर स्टोरेज सिस्टम पाया जाता है। एक तरह से कह सकते हैं जो जेरोफाइट्स होता है, जिसे जेरोफाइट्स कहते हैं, जिनमें की रसदार एक तरह से रसीला जो वो पल्प के रूप में होता है, सक्लेंट्स पाया जाता है, उसे जेरोफाइट्स के रूप में जानते हैं, जो कि एक क्या रखता है, जिसके पास एक वाटर स्टोरेज सिस्टम होता है, पानी को एकत्रित करने का तंत्र होता है। अब उसके बाद टाइडल फॉरेस्ट जो है, ठीक है, ज्वारीय वन, टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड along the edge of deltas of rivers in the tropical and subtropical regions of the world. अब जो टाइडल फॉरेस्ट हैं वो आपके उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं पूरे विश्व में, उसके नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं उनके वहां सहारे पाए जाते हैं, तटवर्तीय क्षेत्रों में। अब इस प्रकार के जो फॉरेस्ट होते हैं वो साल्ट टॉलरेंट एंड आर फ्लडेड बाय द सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड। सुंदरबंस अलोंग द गंगा डेल्टा इज द लार्जेस्ट टाइडल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। अब इस प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं वहां पर किस तरह का वातावरण होता है? जो समुद्र का पानी होता है वो बाढ़ के रूप में बहकर आता है, हाई टाइड उच्च ज्वार के साथ, है ना, उच्च ज्वार के दौरान जो उच्च ज्वार होता है समुद्र में, उसमें जो समुद्र का पानी होता है बहकर आता है और वो एक तरह से नमकीन पानी आता है, समुद्र में कैसे जल होता है, खारा जल होता है, उसको लेके आता है, उससे उसके नदी के किनारे पर फिर डेल्टा का निर्माण होता है। अब सुंदरबन गंगा डेल्टा के साथ साथ जो सुंदरबन के डेल्टा है वो इस पूरे विश्व में उसके सहारे फैला हुआ जो जंगल है वो विश्व में सबसे बड़ा टाइडल फॉरेस्ट है, ठीक है। तो सुंदरबन अलोंग द गंगा डेल्टा वो विश्व में सबसे बड़ा टाइडल फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। The name comes from the Sundarban, सुंदरी trees found in the muddy area. अब जो सुंदरी पेड़ है वो जो मिट्टी वाले दलदल जो है कीचड़ नुमा इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ देखो, टाइगर्स, लॉयन, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट रीजन। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस जो क्षेत्र जंगल की क्षेत्र है वहां पर ये जंगली जीव आपको मिलेंगे, जबकि इन टेम्परेट डेसिडियस में फॉरेस्ट डियर, फॉक्सेस, वॉल्स आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड। ठीक है, तो उन जो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है उसमें आपको डियर, फॉक्सेस, वॉल्स और दूसरे सामान्य जो प्राणी हैं, जीव जंतु को पाए जाते हैं। बर्ड्स जैसे कि Pigeons, monarchs are also found in coniferous forest. Silver fox, mink, polar bear are the common animals found here. ठीक है, जबकि कॉनिफेरस शंकुधारी जो जंगल है उनमें सिल्वर फॉक्स पाई जाती है, मिंक, पोलर बियर, ध्रुवीय भालू और भी सारे सामान्य जीव जंतु वहां पाए जाते हैं। जबकि एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर और लियोपार्ड जो है वो सामान्यतः ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। जंगली बफेलो, बिसॉन्स और एंटीलोप्स आर कॉमन टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ये सामान्य टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं। अब देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन क्या है। ठीक है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, कौन कौन सी नए प्लान्स इसका शुरू किए थे सरकार ने। तो देखो, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इंडियन गवर्नमेंट एडॉप्टेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। एक वाइल्ड लाइफ वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पास किया गया था सरकार के द्वारा। द एक्ट गवर्न्स द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब ये किस चीज की लाइक करेगा कि जो उनकी वन्य जीवों की
संरक्षण के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। जो जीवित होने वाली कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो उन्होंने कगार पर हैं, तो उनको बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए और 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। इंडिया ऑल्सो साइंड कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। द इंडियन गवर्नमेंट एनलिस्टेड 36 स्पीसीज व्हिच नीड प्रोटेक्शन। अब देखो, भारत ने एक जो कन्वेंशन हुआ है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक कन्वेंशन हुई है, एक जो ट्रीटी, एक संधि का ऑर्गेनाइज किया गया है, एक संधि हुई है सभी देशों के बीच में, ठीक है। उसमें सभी देशों ने उसमें ये चीज का डिसाइड किया गया है कि अपने अपने देश में जहां जहां जो कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो विलुप्ति, एंडेंजरिंग की कंडीशन पर हैं, विलुप्ति की कगार पर हैं, उनको उनका संरक्षण किया जाएगा वैश्विक स्तर पर, ठीक है। अब भारत सरकार ने हमारे देश में लगभग 36 ऐसी प्रजातियां हैं, उनको एनलिस्ट किया है, उनकी एक सूची तैयार किया है जिन्हें प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। अब देखो, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के क्रम में हमारी सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। द गवर्नमेंट हैज सेट अप वाइल्ड लाइफ रिजर्व। अब सरकार ने जो वन्य जीव संरक्षण केंद्र है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व को स्थापित किया है। वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स आर कैटेगराइज्ड इनटू नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरी। अब वाइल्ड लाइफ जो रिजर्व है उन्हें भी वर्गीकृत किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, किसमें? नेशनल पार्क में और सेंचुरीज में। नेशनल पार्क जो है वो भी पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। भारत में इन इंडिया देयर आर 87 नेशनल पार्क्स। भारत में लगभग 87 नेशनल पार्क्स हैं एंड नंबर ऑफ सेंचुरी, और बहुत सारी बर्ड सेंचुरी हैं व्हिच मेक द कंट्री अ पैराडाइज फॉर नेचुरल लवर्स। जो कि देश को, हमारे देश को जो नेचुरल लवर होते हैं, जो प्रकृति को प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए एक स्वर्ग का निर्माण करते हैं, स्वर्ग के रूप में उसे बनाते हैं। अब देखो, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। वॉइस क्लियर है सभी को? बोर्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बेटा? देखो बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट में स्टेपी ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन ऑप्शन फर्स्ट में सी, रसिया, ठीक है ना। सेकंड देखो, वन इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट इज पाइन, बी। थर्ड में इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कॉमन एनिमल। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनमें कॉमन एनिमल क्या पाया जाता है? ए, मंकी, लंगूर। लार्जेस्ट टाइडल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इज सुंदरबंस। फोर्थ में देखो, सबसे बड़ा ज्वारीय वन पूरे विश्व में कौन सा है? सुंदरबंस। Thick shrubs and small trees are found in deciduous forest, T. ठीक है, नाउ टर्न द पेज। अब फिल इन द ब्लैंक्स में देखो बेटा, सबसे पहले फर्स्ट में नेशनल बर्ड क्या है भारत का? तो द पिकॉक। पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। सेकंड में लॉयंस आर फाउंड इन द रॉकी हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ गिर एरिया ऑफ गुजरात। थर्ड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, evergreen rainforests of equatorial regions are called tropical rainforest। ठीक है ना। थर्ड देखो, अब ये क्वेश्चन, आपको क्वेश्चंस की एक तरह की पीडीएफ मैं आप भेज दूंगा, ठीक है ना। और बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा।